हेलो दोस्तों, मैं मनीष शर्मा MK GK क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने जो है वाच्य की परिभाषा और कर्तृवाच्य की पहचान उदाहरणों के माध्यम से जो पढ़ी थी। अब जो है मैं आपको आज कर्तृवाच्य का दूसरा प्रकार जो है कर्मवाच्य वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है, इसके नियम क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहाँ जो है कर्मवाच्य का अगर कोई भी वाक्य होगा उसके लिए उसकी पहचान आवश्यक है। तो कर्मवाच्य में सबसे पहले कर्म प्रधान होता है। इस वाच्य का जो कोई भी वाक्य आता है उसमें कर्म को देख करके क्रिया निर्धारित की जाती है। कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। जो कर्तृवाच्य था पहले वाला, उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया थी, कर्ता के अनुसार क्रिया थी। अब जो है यहाँ इसमें कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार क्रिया है। कर्म यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की प्रयुक्त होगी। कर्म यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयुक्त होगी। कर्म यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयुक्त होगी। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं इस वाच्य का कोई भी जो वाक्य है उसके अंत में जो धातु होगी, उस धातु में यदि कर्म जो है वो यदि एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का है तो उसको देख करके धातु के अंत में यति लगाएंगे। और यदि जो है वाच्य का जो वाक्य है, इस वाच्य का जो वाक्य है उसमें कर्म प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया के अंत में या धातु के अंत में येते लगाएंगे, ठीक है। और कर्म यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया के अंत में जो है यंते का प्रयोग होगा। ये इसकी जो है मुख्य पहचान है। अब इसमें जो है सबसे पहले जो ये वाक्य है, ये जो है इस वाच्य का वाक्य है, ये पहचाना कैसे जाए, तो मैंने ये बताया कि इसमें जो है अंत में जो है, इसमें अंत में आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी धातु का अर्थ है अंत में, धातु के अंत में यते, येते, यंते, यसे, येथे, येध्वे, ये का प्रयोग किया जाता है। अब जो है इस वाक्य का जो वाक्य है उसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें कर्म प्रधान होगा, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। कर्म यदि एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्म यदि द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्म यदि बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। मतलब जो है कर्म के अनुसार यते, येते, यंते, यसे, येथे, येध्वे, ये का प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ स्थिति क्या है। इसके लिए सबसे पहले जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के लिए सबसे पहले जब कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक साधारण चीज याद होना आवश्यक है। तो सबसे पहले साधारण चीज क्या है, ये जो 9 शब्द हैं, एक तो आपको याद करना है से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जब कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा हुआ होगा तो ये 9 शब्दों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, ये जो शब्द रूप हैं, ये जो है तत्शब्द है, तत्शब्द का प्रथमा विभक्ति के रूप है, ये युष्म शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, ये अस्म शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी कर्तृवाच्य का वाक्य अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का वाक्य बना रहे हैं तो जहां पर से आए वहां पर आपको तेन कर देना है। जहां पर तौ आए कर्ता में वहां ताभ्याम कर देना है। अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का निर्माण कर रहे हैं तो अगर ते आए तो उसके स्थान पर तई कर देना है। अगर त्वम आए तो उसके स्थान पर त्वया कर देना है। युवाम आए तो युवाभ्याम कर देना है। यूयम आए तो युष्मा भी कर देना है। अहम आए तो मया कर देना है।
आवाम आए तो आवाभ्याम कर देना है, वयम आए तो अस्मा भी कर देना है। ये तो सबसे पहली शर्त है, एकदम साधारण तरीका है। अगर कर्तृवाच्य का कोई भी वाक्य में अगर ये 9 शब्द आए से, तौ, ते, त्वम, युवाम, और उसको अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो है सबसे पहले ये से, तौ, ते या आई या नहीं आए हैं। अगर ये आए हैं तो मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आपको जो है से आए तो तेन में परिवर्तन करना। इस प्रकार से सारे शब्दों के जो है स्थान पर जो है ये जो शब्द मैंने बताए ये परिवर्तन करने हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस जो वाच्य कर्म वाच्य जो होता है उसमें कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जो है कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। ये सारी बात जो मैंने आपको बता दी थी। अब जो है मैं आपको बता रहा हूं, अगर कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहली शर्त है, यदि कर्मवाच्य होगा, यदि कर्मवाच्य का अगर कोई वाक्य होगा तो उसमें कर्म जरूर होगा। कर्म अगर नहीं होगा तो वो कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं होगा, वो होगा भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है, अगर कर्मवाच्य का कोई भी, ये जिस प्रकार से ये उदाहरण है, इसमें से अगर पुस्तक को हम जो हटा देते हैं तो ये भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहां जो स्थिति मैं बता रहा हूं आपको कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में जब बदला जाता है तो सबसे पहली स्थिति ये है कि कर्तृवाच्य के वाक्य को देखना है आपने को। और कर्तृवाच्य की पहचान मैंने कल बताई थी आपको कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होगा। ठीक है, और जो क्रिया होगी परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होगा, अर्थात जो है अंत में जो है ती, तय, नति, इस प्रकार के जो है वर्ण का प्रयोग होगा। ठीक, अब जो है पहली शर्त तो हमने देख ली कि जो है यहां कर्म है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति है कि कर्ता में प्रथमा का प्रयोग है और क्रिया परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग है। अब कर्म है तो हम जो है इसको कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदलेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसके लिए आपको जो है राम शब्द पुल्लिंग अकारांत, लता शब्द स्त्रीलिंग अकारांत या बालिका है। ठीक है, ये शब्द और फल शब्द जो है नपुंसक लिंग, इनके जो है प्रथमा और द्वितीय और तृतीय विभक्ति के रूप आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो जो ये जो है आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप बता दिया कि अगर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो सबसे पहले ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। अगर पूरे भी नहीं कर सको तो आपको जो है राम शब्द, लता शब्द और फल शब्द के प्रथमा, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति के रूप याद करने। दूसरी स्थिति ये है कि ये तो याद कर लिया आपने। अब जो है मैंने इससे पहले ये बताया था कि जो से, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम, ये कर्तृवाच्य के कर्ता के प्रारंभ में आएंगे। ठीक है, अब आपको जो है इसको जो है से यदि आएगा तो तेन में बदलना है, तौ आएगा तो ताभ्या में बदलना है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब स्थिति क्या है, अब देखो जो नाटक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, नाटक, चरित्र, चित्र, गीत, पुस्तक, फल, दुग्ध, पुष्प, धन, दान, इनके रूप जो है फल शब्द की तरह ही चलेंगे। प्रथमा और द्वितीय के रूप जो हैं इसमें फल शब्द की तरह चलेंगे। जैसे फलम फले फलानी, तो द्वितीय का रूप भी होगा फलम फले फलानी। जब हम चेंज करेंगे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें तो। और यहाँ जो है, यहाँ जैसे ये द्वितीय का है तो इसको प्रथमा में करना है, कर्मवाच्य आता है तो यहाँ चेंज हो जाएंगे इन दोनों में, लेकिन इसमें चेंज नहीं होंगे। अब जो है उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्मवाच्य की पहचान क्या है। फिर जो है मैं आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सिखाऊंगा। तो आप जो 3-4 उदाहरण हैं उनके द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ जो है कर्मवाच्य की पहचान क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है अंत में, सबसे पहले कोई भी उदाहरण हो उसके अंत में या तो देखो उसके अंत में या तो यते होगा, येते होगा, यंते होगा, यसे, ये थे, यध्वे या ये, इनमें से कोई एक वर्ण होगा।
वो कर्म के अनुसार होगा, वो स्थिति बाद की बात है। लेकिन पहचान जो है आपको मैं बता रहा हूं, वो स्थिति जो है सबसे पहले देखनी है। दूसरी है कि आपको जो है यहां यते का अर्थ है, यते यते यंते का अर्थ है आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग हो रहा है। जहां ती नते जो है या ती ते नती इनका प्रयोग होता है, परस्मैपदी धातुएं होती हैं। और जहां यते येते यंते लगते हैं वह आत्मनेपदी धातु लगती हैं। तो सबसे पहले ये देखना है। दूसरी स्थिति आपको ये देखनी है कि कर्म में जो है, इसमें जो है कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और उससे पहले भी ये कर्म में बाद में ले लेना, पहले ये देखना है कि कर्ता में जो है, इस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति अगर आप वैसे भी नहीं जानते हो तो ये जो है ये ध्यान रख सकते हो, तेन ताभ्याम तई त्वया युवाभ्याम युष्माभि मया आवाभ्याम अस्माभि, ये जो है यहां जो है तृतीय विभक्ति के रूप होंगे कर्ता में, कर्मवाच्य का वाक्य होगा। तो फिर दूसरी शर्त है कि कर्ता में तृतीया, मैंने बताया था कि कर्मवाच्य का अगर कोई वाक्य होता है तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा। अब कर्म में प्रथमा का प्रयोग है कि कर्म में यहां कर्ता में सारे जो भी देख लो आप उदाहरण देखिए, ये 5-6 उदाहरण हैं, इनमें तेन तेन मया अस्माभि त्वया वानरेण यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पहली पहचान तो कर्मवाच्य की ये हो गई। दूसरी स्थिति मैंने ये बता दी कि लास्ट में यते येते यंते का प्रयोग होगा, ये बता दिया सामान्य रूप से। फिर जो है यहां जो बीच में जो कर्म आएगा उस कर्म में कर्तृवाच्य में तो लगता है जो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग, यहां उसका उल्टा हो जाता है, वह यहां होता है जो है द्वितीय के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग। जैसे यहां ये जो श्लोक शब्द है, यहां ये श्लोक शब्द है द्वितीय का प्रयोग किया गया है कर्तृवाच्य में, कर्ता में प्रथमा कर्म में द्वितीय, तो यहां उल्टा करना है, द्वितीय को प्रथमा में करना है। अब ये श्लोक शब्द के रूप जो है राम शब्द की तरह चलते हैं आकारान, तो श्लोक का द्वितीय का रूप जो है रामम होगा। तो यहां श्लोकम है तो यहां एक वचन का रूप है, तो यहां राम है, रामम का राम हो जाएगा, तो श्लोकम का हो जाएगा श्लोक है। ठीक है। अब यहां जो है स्थिति देखो, यहां विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द यहां देखो, यहां कर्तृवाच्य में विद्यालय शब्द देखो, इस विद्यालय में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो जब हम जो है अगर कर्मवाच्य में लेंगे तो जो यहाँ जो हो जाए द्विवचन का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, मैं लगा हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ मैं लगा हुआ है, तो यहाँ ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला जो अक्षर है इसी का विसर्ग आएगा, तो यहाँ भी विद्यालय की जगह विद्यालय है आ जाएगा। ये स्थिति जो है इसकी पहचान की है, मतलब कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा क्रिया आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होगा। ठीक है। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बता दिया कि जो है कर्मवाच्य का वाक्य कैसा होता है, और कर्मवाच्य जो है कर्मवाच्य में अगर कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं कर्तृवाच्य से परीक्षा में यही पूछा जाता है, परीक्षा में जो है ये पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो अगर आपको कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य की पहचान ही नहीं होगी, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य की पहचान अगर आपको नहीं होगी, तो आप किस प्रकार से जान सकते हो कि अपने को भाववाच्य में प्रयोग करना है या जो है कर्मवाच्य में जो उसको प्रयोग कर्तृवाच्य के को वाक्य को परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैं आपको ये 6 वाक्य दे रहा हूं, ये 6 वाक्य है, तो कर्तृवाच्य के आपको जो है कर्तृवाच्य का जो नियम भी याद होना चाहिए। कर्तृवाच्य का पुनः रिवाइज थोड़ा सा करा देता हूं मैं। यहां जो है से तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये अगर आए या एक वचन का कोई नाम हो, द्विवचन का कोई नाम हो या बहुवचन का कोई नाम हो कर्ता में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है। फिर इसमें कर्ता में जो कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, फिर परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होता है। अब क्या करना है, कर्मवाच्य है तो अपने को क्या करना है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया यते येते
यंते का प्रयोग करना है। अब वो मैं बताऊं यते, येते और यंते का प्रयोग किस प्रकार से करना है। हाँ देखो, अब देखो ध्यान दीजिए, स है तो स के लिए मैंने सबसे पहले बताया था आपको, जो है अगर जो शब्द रूप नहीं आते टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स के स्थान पर ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है तत्का, अब इसको तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप करना है। यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है तो तृतीय व्यक्ति एक का रूप क्या क्या बनाओगे, 3। ठीक है। अब दूसरी स्थिति है पुस्तकम है। अब पुस्तकम का जो है पुस्तकम, पुस्तक शब्द के रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। अब फल शब्द की रूप तरह चलते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भाई कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय। अब जो है कर्मवाच्य के अनुसार इसको प्रथमा में बनाएंगे तो नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए भाई पुस्तक हो जाता, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो है यहाँ फल शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप जो है, जो ये जो शब्द हैं ये मैंने नीचे बताए, नाटक, चरित्र, चित्र, इनके रूप प्रथमा और द्वितीय के सेम होते हैं। तो ऐसे अगर कोई ये शब्द आ जाए तो कर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, न तो इसमें होगा और न इसमें होगा। इसीलिए प्रथमा का रूप भी ये हो गया और जो है द्वितीय का रूप भी हो गया, तो समान रूप से इसमें कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ द्वितीय का रूप मैंने जो है यहाँ फलम पुस्तकम बता दिया। अब ऊपर लेंगे अपन इसके अनुसार, अगर यहाँ प्रथमा करना है तो भी फलम ही होगा। अगर मान लो यहाँ जो है पुस्तके आ जाता, पुस्तके आ जाता तो भी यहाँ पुस्तके ही होता। ठीक है। अगर पुस्तकानी आ जाता तो भी यहाँ पुस्तकानी ही होता, क्योंकि इसके रूप चेंज नहीं होते। औरों के राम शब्द अकारांत तो लता शब्द आ जाते तब तो चेंज हो जाते। भाई लताम आ जाता तो लता हो जाता, लते आ जाता तो लते हो जाता, लताम। ठीक है, ये स्थिति है। अब देखो मेन स्थिति क्या है। मेन स्थिति अब देखो मैंने बता दिया, यहां पुस्तकम हो गया, प्रथमा का ये द्वितीय व्यक्ति का रूप है, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। अब जो है पुस्तक एक है या दो, बताइए। पुस्तक जो है यहां एक है। अगर एक वचन हो तो जो धातु है पठ, ये यहां धातु कौन सी है, धातु का क्रिया, पठ धातु है पढ़ना, तो यहां यदि एक पुस्तक हो तो यहां यति लगेगा, पठयति, ये इसके अनुसार हो गया। अगर मान लो यहां, मान लो सॉरी यहां जो है अगर मान लो पुस्तकें होती तो दो होता। अगर यहां पुस्तकें होती तो यहां पर भी पुस्तकें होती, लेकिन द्विवचन का अगर दो होंगे तो यहां पर लगता ये थे। अगर पुस्तकानी होता, बहुवचन का रूप होता, तो यहां पठयन्ते हो जाता। अब मेन स्थिति क्या है, कर्ता में जो है या तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है 3। पुस्तकम की जगह पुस्तकम एक वचन है, कर्म एक वचन है तो पठ में यते लगा दो। ठीक। अब दूसरा इसी प्रकार का नियम है। इससे अगर मान लो आपके नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा बता रहा हूं मैं आपको। से पुस्तकें पढ़ती, वह पुस्तक, यहां एक पुस्तक पढ़ रहा था और पुस्तक का शब्द का द्विवचन का रूप है, दो पुस्तक पढ़ रहा है। एक ही व्यक्ति दो पुस्तक पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए। लेकिन जो है ये तो वाक्य है, इसके आधार पर तो पुस्तकें हैं, तो यहां पर जो है पुस्तक शब्द फल शब्द की तरह ही चलती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा प्रथमा द्वितीय में। तो मैंने बताया था कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, द्वितीय द्विवचन है। यहां भी जो है यहां कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा, प्रथमा द्विवचन, और यहां द्वितीय द्विवचन, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये शब्द आए, ये जो शब्द आए अगर बीच में, और वो जैसे के जैसे हो कर्मवाच्य में भी वैसे ही होंगे। पुस्तक यहाँ आए, मान लो यहाँ पुस्तक दी हुई है मेरी, यहाँ पुस्तक दी हुई है, इस जगह पर फल भी आ जाए, मान लो फले आ जाए तो यहाँ पर भी फले होगा। यहाँ पुष्प आ गया, पुष्प आ गया तो यहाँ पर भी पुष्प ही होगा। ये शब्द केवल, ठीक है। अब यहाँ जो है मैंने बताया से के स्थान पर यहाँ क्या होगा, तृतीय व्यक्ति का रूप है 3। ठीक। अब यहाँ पुस्तके के पुस्तक फल शब्द की तरह चलते हैं, प्रथमा द्वितीय के रूप एक हैं, इसीलिए यहाँ द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का रूप है, यहाँ प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ऐसे के ऐसे। अब देखो, अब यहाँ है पुस्तकें कितनी हो गई, एक या दो, दो पुस्तकें, तो दो पुस्तकें का मतलब दो, इसमें इसके रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत से फल। तो यहाँ पुस्तकें आगे दो पुस्तक हैं,
तो क्या आ जाएगा, यहां जो है अगर एक पुस्तक होती तो ये पठियते आ जाता धातु में, पठ में कोई भी धातु है उसमें यते लग जाता, और यहां दो पुस्तकें हैं तो यहां जो है दो पठियते, यहां हो जाएगा पठियते इसके अनुसार। अब तीसरा है अहम श्लोकम पठामी, अहम श्लोकम पठामी मया श्लोक है पठ्यते। अब ये कैसे आया देखो, अहम के स्थान पर वही जो है, अहम के स्थान पर तृतीय व्यक्ति का रूप क्या होगा, मया। अहम जहां पर भी आएगा मया, ये जो मैंने बता दिए स के स्थान पर तेन, तौ के स्थान पर ताभ्याम, ते के स्थान पर ते, ये तो याद करने ही है आपको, नहीं कोई जो है समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो सबसे पहले जो आपको बता रहा हूं मैं, अहम का होगा मया। अब श्लोक जो शब्द है, इनके अलावा जो शब्द हैं, जो शब्द जिसके अकारांत जो जिसमें ए मिलता हो विभक्ति को हटाने पर वो अकारांत पुल्लिंग होगा, तो यहाँ श्लोक शब्द है इसमें है नहीं, तो ये राम शब्द की तरह चलेगा। राम शब्द की तरह कैसे चलेगा, अब यहाँ श्लोकम है कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, द्वितीया। अब क्या करना है, यहाँ इसकी पहचान क्या है कि कर्ता में यहाँ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर लिया, अहम के स्थान पर मया आ गया। यहाँ द्वितीया है, यहां द्वितीय है तो द्वितीय एक वचन का रूप है, तो प्रथमा एक वचन का रूप करना है। अब ये देखो, ये रामम है, यहां श्लोकम है, तो श्लोकम के रूप इसकी तरह नहीं चलते हैं, इसके रूप जो है इसके राम शब्द की तरह चलते हैं। तो ये देखो ध्यान दो कि जो है यहाँ राम है, रामम लगा हुआ है, तो राम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप यहां हो जाएगा, तो श्लोकम की जगह यहां हो जाएगा श्लोक है। अब श्लोक एक है या दो है, राम एक श्लोक पढ़ रहा है, अगर एक श्लोक होता है तो श्लोक आ जाएगा, दो श्लोक है तो श्लोको आ जाएगा, तीन श्लोक या बहु से श्लोकान आ जाएगा, एक श्लोक है तो श्लोक आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो है ये पठामी, इसके स्थान पर जो है अब इसमें ये पठियते आएगा या पठियते ये पठियते आएगा, पठियते आएगा या पठियंते आएगा, तो इसमें जो है ये एक होने के कारण से इसमें जो है पठ धातु में यते लगाना है, पठियते। ठीक है, अब चौथा उदाहरण देखो, चौथा उदाहरण देखो, वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम विद्यालयम गच्छामः, ये किस वाच्य का उदाहरण है, ये जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक तो ये 9 शब्दों में से एक वयम आया, फिर एक कर्म हो गया, फिर एक जो है परस्मैपदी धातु हो गई। अब इसको कर्मवाच्य में अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा कि कर्मवाच्य में बदलने पर इसमें वयम में तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो वयम का तो हो जाएगा, यहाँ वयम कहाँ है, वयम का हो जाएगा अस्माभि, हो गया यहाँ अस्माभि वयम का। विद्यालय है, राम शब्द की तरह उसी प्रकार से चलें, विद्यालयम है, मैं लगा हुआ है तो ऊपर वाला ले लो, रामान अगर न लगा हुआ है तो ऊपर वाला ले लो, बस शब्द बदलना है। अब यहाँ देखो वयम विद्यालयम गच्छामः, अब यहाँ रामम है, रामम का राम है हो गया था, तो विद्यालयम का विद्यालय हो गया। अब देखो ध्यान दो, गच्छामः, गच्छामः है तो यहाँ जो है मेन रूप जो है, मूल धातु जो है याद करने की चीज है, ये आपको तो मालूम होगा लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो गम धातु का रूप ये वैसे लट लकार में जब प्रयोग होता है तो गच्छति, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छसे, इस प्रकार से रूप चलते हैं। लेकिन यहाँ अगर आत्मनेपदी धातु कर्मवाच्य में इनका प्रयोग होता है तो गम्यते ऐसे हो जाता है। अब मूल धातु इसमें गम है तो इसमें एक विद्यालय है, एक विद्यालय, अगर 2 त्योहार मान लो विद्यालय होते तो गम ये आ जाता, अगर 3 विद्यालय विद्यालयान होता तो यहाँ जो है गम यंत आ जाता, लेकिन एक विद्यालय है इसीलिए गम धातु में यते लग जाएगा, गम यते। ठीक है, अब जो है चौथा है, पांचवा है सॉरी, त्वम ग्रंथम पठसी। अब त्वम आ गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो यहां जो है क्या होगा कि त्वम आने पर जो है एक तो पहली बात है कि कर्तृवाच्य का पहला जो नियम है, पहली पहचान ये हो गई कर्ता में प्रथमा। फिर मैं लग गया ग्रंथम, तो यहाँ दूसरी पहचान कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। और यहाँ सी लग गया तो सी लग गया, त्वम के साथ सी का प्रयोग होता था, अर्थात ये परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये जो है कर्तृवाच्य का वाक्य है।
अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो त्वम का तृतीय व्यक्ति का रूप क्या होगा, त्वम यहां आया है तो त्वया, ये तो याद करना ही पड़ेगा जो है त्वया। अब ग्रंथ है वो इसकी तरह ही चलेंगे, यहां ग्रंथम है तो ऊपर रामम है, रामम है तो ऊपर जो प्रथमा व्यक्ति का रूप है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप आया तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति एक वचन का राम है, तो यहाँ ग्रंथम है तो यहाँ हो जाएगा ग्रंथ है। जैसे रामम का रामय हुआ वहां ग्रंथम का ग्रंथ हुआ। अब एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है तो यहाँ जो धातु है पठ, यहाँ धातु है पठ, आदि धातु लगती है ऐसे पठ, खाद भी हो सकती है, जो कोई सी भी हसबी धातु हो सकती है, तो उसमें अपन क्या करेंगे यति लगाएंगे। अगर मान लो ये होता, अगर ये ग्रंथ जो है ऐसे हो जाता ग्रंथौ, तो दो गए तो यहां हो जाता पठिए थे, और यहां हो जाता मान लो ग्रंथान तो यहां हो जाता धातु लगती यंते लग जाता। इस प्रकार जो है धातु के अंत में यते येते या यंते लगते हैं। अब वानरे फलानी खादती, इसमें देखो आएगा, अब वानरे फलानी, वानर फलों को खाता है, एक तो आ जाता वानरे फलम खादती, ये भी सही था, वानरे एक फल खा रहा है। फिर वानरे फले खादती, वानर दो फल खा रहा है, ठीक है। अगर वानरे फलानी खादती आ गया, वानर दो या दो से अधिक बहुत से बहुवचन का प्रयोग हो गया, बहुत से फल खा रहा है, तो यहां क्या होगा या सॉरी यहां क्या है कि जो है ये वानरे हैं, या तो मैंने बताया था या तो से आएगा या एक वचन का कोई कर्ता आएगा, तो वानर एक है, एक है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया राम की तरह, इसकी तरह। कर्म में द्वितीय, अब कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय बहुवचन का भी प्रयोग हो सकता है, एक वचन का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति द्विवचन, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, सेम दोनों के एक ही होंगे। अब मैंने ये बताया था कि ये जो शब्द हैं ये अगर वाक्य में कहीं पर भी आते हैं, कर्तृवाच्य के वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा, कर्म में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां देखो मैंने जैसे मिलाया फलानी, तो यहां पर भी फलानी आ जाता, पुस्तक का आधार पुस्तकानी आ जाता, अभी पुस्तक आ जाता तो आपको क्या जो है पुस्तकानी भी हो सकता था, वो वैसा का वैसा होता सेम। अब देखो ध्यान दो, वानर का तृतीय व्यक्ति का, जैसे राम शब्द का तृतीय व्यक्ति का रूप रामेण होता है तृतीय व्यक्ति, तो इसमें भी ये 9 वाक्य 9 शब्द हैं, इनके आधार पर तो हमने बता दिया था भाई स के स्थान पर तेन होगा, तो के स्थान पर ताभ्यम होगा, राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, गणेश भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, ये आते हैं। अगर इनकी जगह मान लो तो वानर आता है तो वानरेण, राम आता है तो रामेण, श्याम आता है तो श्यामेण, गणेश आता है तो गणेश, सुरेश आता है तो सुरेशेन, इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ वानरेण आ गया तृतीय व्यक्ति का रूप। अब कर्ता में तो तृतीय व्यक्ति हो गई, कर्म में यहां द्वितीय है, यहां प्रथमा। अब देखो यहां द्वितीय व्यक्ति का रूप भी फलानी था, और ऊपर जो अगर लेंगे अगर प्रथमा का रूप भी यही होगा, ठीक है। अब यहां पर भी वैसा का वैसा मैंने बताया था, नीचे जैसे लिखे हुए इनके रूप चेंज नहीं होते हैं प्रथमा द्वितीय में, तो ये वैसे के वैसे होंगे। अब देखो, अब मेरे को यह जो है मैं बताता हूं आपको, फलानी बहुत से फल हैं, अगर यहाँ एक फल होता, फलम लिखा होता, तब आता जो है यहाँ यदि एक फल होता तो यहां जो होता खाद्यते, मूल धातु में जो है यते लग जाता। 2 फल होते फले होता यहां तो खाद्यते हो जाता। अगर जो है आगे क्या ये फलानी आ रहा है, बहुत से फल हो रहे हैं, तो यहां पर जो है कोई भी धातु हो, यही नहीं धातु, उसमें यंते लग जाता है। अब देखो यहां बहुत से फल हैं, तो आप क्या करोगे, इस खाद के स्थान पर यते येते या यंते लगाओगे, यहां लगेगा यंते, ठीक है। और फलम होता खाद्यते हो जाता, फले होता खाद्यते हो जाता। अगर जो है फलानी हो रहा है या बहुवचन का कोई भी वाक्य है तो खाद्यंते हो रहा है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो है कर्तृवाच्य के वाक्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में बदला जाता है। हेलो दोस्तों, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।